आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा चतुर्थी विषय हिंदी रचना अध्याय 1 हमारी लिपि वर्णमाला के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आपने तृतीय कक्षा में पूर्व में ये सारे पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आज हम इनके बारे में विस्तृत से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी लिपि देवनागरी के बारे में जानकारी। देवनागरी लिपि लिखने और पढ़ने में हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि में वर्णमाला का अध्ययन किया जाता है। वर्णमाला जैसे वर्णों के क्रमबद्ध संगठन स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं, अर्थात जब सभी वर्ण क्रमशः एक स्थान पर लिखे जाते हैं तो वर्णमाला वर्ण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देवनागरी वर्णमाला 2 रूप में है, स्वर तथा व्यंजन के बारे में। स्वर के बारे में विस्तृत से जानकारी। जो वर्ण बिना किसी वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। फिर आगे है, पहला प्रश्न है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर का मतलब है इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये संख्यात्मक में 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दूसरा दीर्घ स्वर 2 मात्रा के बराबर समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर 4 है, आ, ई, उ, री। फिर आता है मिश्रित स्वर या संयुक्त स्वर। 2 स्वरों के योग से मिलकर संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। जैसे अ प्लस ई से मिलकर ए का निर्माण होता है। ऐ, अ प्लस बड़ी ई मिलकर ऐ का निर्माण होता है। ओ का अ प्लस उ मिलकर के ओ का निर्माण होता है। उसी प्रकार अ प्लस बड़ा उ मिलकर के औ का निर्माण होता है। वर्ग कितने होते हैं एवं उनके नाम। हिंदी वर्णमाला के अंदर वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग व प वर्ग। इनका विस्तृत से जानकारी। वर्गिक व्यंजन के वर्गानुसार, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग है। कुल मिलाकर इसमें 25 व्यंजन है। उसके बाद में है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये 4 वर्ण होते हैं। इसमें य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु और ओठ के परस्पर स्पर्श से होता है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद में है ऊष्म व्यंजन। ऐसे व्यंजनों का उच्चारण घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। जैसे स,
स, स, ह। कुल ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद में है मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ। हिंदी में इन्हें यौगिक व्यंजन भी माने गए हैं। जैसे श का उत्पत्ति क हलंत प्लस स मिलकर के क्ष का निर्माण होता है। त्र का त प्लस र, ज्ञ का ज प्लस ण मिलकर के ये बनते हैं, जिसको मिश्रित स्वर कहते हैं। फिर है अन्य व्यंजन या ढ और ढ। उसके बाद विशिष्ट ध्वनि चिन्हों के नाम व चिन्ह, जैसे अनुस्वार, यह एक बिंदी होता है जो अक्षर के ऊपर लगता है, जैसे पंकज, अंकल। उसी प्रकार इनका उच्चारण समय लगता है। फिर है अर्ध अनुस्वार, अनुस्वार की अपेक्षा आधा उच्चारण समय लगता है। चंद्र बिंदु, जैसे चांद, चांदी। इसी प्रकार विसर्ग, विसर्ग का किसी भी शब्द के अंत में ह का उच्चारण होता है और इसका दीर्घ समय लगता है, यानी डबल मात्रा, जैसे प्रातः, अतः। फिर है हलंत, हलंत में विसर्ग की अपेक्षा आधा समय लगता है, जैसे श्रीमान। आज की इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।